हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के कुछ नए टॉपिक के बारे में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है। हमारा बिटवाइज ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर पिछले वीडियो में रह गया था कंप्लीट करना, तो हम इस वीडियो में बिटवाइज ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्टली बिटवाइज ऑपरेटर को समझते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है? तो मैं अगर लिखूँ बिटवाइज ऑपरेटर, देखिए बिटवाइज ऑपरेटर, अगर हमको हमारे पास कोई बाइनरी नंबर होता है ना, बाइनरी नंबर को अगर कोई भी बाइनरी नंबर पे कोई भी बिट्स के ऊपर कोई भी हम टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। बिट्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। हमारे पास कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, लेट्स सी। हमारे पास सबसे पहला बिटवाइज ऑपरेटर होता है एंड, बाइनरी एंड ऑपरेटर। इसको हम बोलते हैं बाइनरी एंड ऑपरेटर। बाइनरी एंड ऑपरेटर के अंदर में क्या होता है, अगर मेरे पास एक मैं बात करूं ए नंबर है, कोई एक बाइनरी नंबर है 1010 एंड मेरे पास एक बी है कोई 1001, तो अगर मैं लिखूं कि सी इक्वल टू ए बाइनरी एंड बी, तो इस केस में क्या होता है 1010 एंड 1001, इस केस में होता क्या है 1 एंड 1। सी हम लोगों ने जब लॉजिकल देखा था, लॉजिकल एंड ये सेम उसी के जैसा कुछ है, लेकिन ये अप्लाई होता है बाइनरी नंबर्स के ऊपर। लॉजिकल एंड में क्या था, ट्रू एंड ट्रू के केस में हमारा कंडीशन ट्रू था, बाकी हर केस में कंडीशन फॉल्स था। तो यहाँ भी कुछ सेम ही होगा, फॉल्स एंड ट्रू के केस में भी हमारा कंडीशन क्या था, फॉल्स था, एंड फॉल्स एंड फॉल्स के केस में भी हमारा कंडीशन क्या था, फॉल्स था। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी कुछ होने वाला है, बट ये बाइनरी नंबर पे, जैसे मैंने बोला 1010 और यहाँ पे क्या है 1001, तो इस केस की अगर मैं बात करूँ तो इस केस में हमारे पास कुछ इस तरीके से 0 एंड 1 का क्या होगा 0, 1 एंड 0 0, 0 एंड 0 0 एंड 1 एंड 1 1। सो इसके के अंदर में क्या आ जाएगा 1 0 0 0। सो इस तरीके से हमारा एंड, बाइनरी एंड काम करता है। इसके बाद है बाइनरी और की। सेकेंड हमारा है बाइनरी और, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। बाइनरी और ऑपरेटर क्या होता है, इसमें हमारे पास सेम ये भी हमारा लॉजिकल और की तरह ही काम करेगा बाइनरी के ऊपर, बाइनरी नंबर के ऊपर। तो लेट्स सी कैसे काम करेगा। अगर मैं बात करूँ a इक्वल टू यहाँ भी 1010 है एंड b इक्वल टू 1001 है। अगर मैं बोलूँ a बाइनरी और b, इसको ऊपर फिल कर दो c के अंदर, तो इसको भी सेम 1010 1001। अब देखिए 0 एंड 1 1 1 और 0 1 0 और 0 0 1 1 और 0 1। तो और के केस में क्या होता है, और के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो आंसर होता है दैट इज कॉल्ड ट्रू। सो हमारे सी के अंदर में वैल्यू क्या आ जाएगा 1011। इस तरीके से हमारा बाइनरी एंड बाइनरी और था। अब हम बात करेंगे बाइनरी जॉर के बारे में। अब ये जॉर क्या है, लेट्स सी जॉर क्या होता है। तो जॉर ऑपरेटर कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होता है, इस तरीके से। ये क्या करता है, अगर हमारे पास दोनों ही अगर इस तरीके से होता है कुछ परफॉर्मेंस इसका, कि अगर हमारा डिफरेंट बिट्स है, अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास डिफरेंट बिट्स है तो कंडीशन ट्रू होता है, और सेम बिट्स है तो कंडीशन, वहां पे कंडीशन नहीं, उसकी आउटपुट क्या होता है फॉल्स होता है। डिफरेंट बिट्स है तो आउटपुट क्या आएगा ट्रू, एंड सेम बिट्स है तो आउटपुट फॉल्स। लेट्स चेक बाय द एग्जांपल। अगर मैं सेम एग्जांपल पकड़ूं a इक्वल टू 1010 b इक्वल टू 1001, कुछ इस तरीके से हमने एग्जांपल पकड़ लिया। अब इसके अगर अंदर मैं देखूं, इस एग्जांपल के अंदर मैं अगर अप्लाई करूं जॉर को, हमने मैं लिखा a जॉर b और इसको फिल कर दिया c के अंदर में, तो किस तरीके से ये काम करेगा लेट्स सी। a010 यहाँ है 1001। इस केस में आप देख सकते हैं ये दोनों डिफरेंट है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये दोनों डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा, ये 0 एंड 0, तो सी के अंदर क्या आ जाएगा 0 1 0 1 1। दिस इज हाउ इट वर्क्स।
दिस इज हाउ इट बाइनरी जोड़ वर्क्स। एक होता है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट, लास्ट है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये क्या होता है, कुछ इस तरीके से साइन होता है इसका, लेट्स सी, ये इसको टिल्ट टाइप का साइन बोलते हैं। अब इसका यूज कैसे होता है, अगर मेरे पास कोई एक बाइनरी नंबर है 100101, इसके पीछे अगर टिल्ट लगा दें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 को रिप्लेस कर देगा 0 से और 0 को रिप्लेस कर देगा 1 से। तो 1 क्या है, तो 0 हो जाएगा, ये 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0, वो 0 को 1 एंड 1 को 0। दिस इज आंसर। सो ये हमारे 4 बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर थे। अभी हम बात करेंगे शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। हम बात करते हैं किसके ऑपरेटर के बारे में, शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। शिफ्ट ऑपरेटर, अब ये शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, सी हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक बाइनरी नंबर है, मैं मान लूं कि मेरे पास एक बाइनरी नंबर है 1 मिनट 1001। सपोज हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 1001। अब इसके लेफ्ट में भी कुछ ऑपरेटर बिट्स हो सकते हैं, इसके राइट में भी कुछ बिट्स हो सकते हैं, कुछ लेफ्ट में भी बिट्स हो सकते हैं। तो हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, एक होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। अगर मैं चाहता हूं कि इस बाइनरी नंबर पे के कोई बिट्स जो है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाए या कोई बिट्स राइट शिफ्ट हो जाए, तो अगर लेफ्ट शिफ्ट चाहता हूं तो हम का यूज करेंगे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को, जिसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर मैं चाहता हूं बिट्स राइट शिफ्ट हो जाए तो हम शिफ्ट करेंगे, यूज करेंगे राइट शिफ्ट ऑपरेटर को। चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर मेरे पास सपोज ए के अंदर में एक वैल्यू है 1001, अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास जो सी है उसमें क्या कर दो, ए लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1 से, मतलब 1 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट कर दो। तो सपोज मैं अगर इसी एग्जांपल की बात करूं तो इससे लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो ये 1 लेफ्ट शिफ्ट में जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये लेफ्ट शिफ्ट होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये लेफ्ट शिफ्ट होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये लेफ्ट शिफ्ट होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा और इसके पोजीशन पे 0 आ जाएगा। बिकॉज हमारा 4 जिस पोजीशन पे है बिट्स वहां पे हमको 0 कर देना है अगर वो रिप्लेस हो गया है तो हमारा जो सी के अंदर वैल्यू आ रहा है वो क्या आ जाएगा 10010। दिए था हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। बट इस पे अगर मैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करूं, मैं इस पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करता हूं, मैं करता हूं ए राइट शिफ्ट ए 1। अगर ए की वैल्यू अभी भी 1001 है, इस पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करूं तो ये चला जाएगा राइट में, तो यहाँ पे 1, ये चला गया राइट में, यहाँ पे 0, ये चला गया राइट में, यहाँ पे 0, ये चला गया इधर, यहाँ पे आ गया 1। अब सी हमारे सामने कौन इन राइट शिफ्ट होने के बाद हमारे जो बिट्स बचे कौन से क्या बचे 100। तो हमारा जो इस सी के अंदर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा राइट शिफ्ट ऑपरेटर का 100। तो ये हमारा था शिफ्ट ऑपरेटर की बात। तो हम लोगों ने इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में हमने बाइनरी ऑपरेटर के बाइनरी एंड देखा, बाइनरी और देखा, बाइनरी जोड़ देखा और वंस कॉम्प्लीमेंट देखा, देन शिफ्ट ऑपरेटर हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अगले वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कंडीशंस के बारे में। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।